प्रागैतिहासिक 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 काल, आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रागैतिहासिक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पाषाण काल, पाषाण काल, ताम्रयुग, ताम्रयुग, कांस्ययुग, कांस्ययुग और नंबर 3 लौह युग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस अयोध्या में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास का विभाजन, ठीक है। तो इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। 3 भागों में। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रागैतिहासिक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पाषाण काल, पाषाण काल, ताम्रयुग, ताम्रयुग, कांस्ययुग, कांस्ययुग और नंबर 3 लौह युग, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पाषाण काल, ताम्र काल या कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। अगर पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 पाषाण काल, नंबर 2 ताम्रयुग या कांस्य युग, नंबर 3 लौह युग, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
प्रागैतिहासिक काल क्या है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पार्ट 1 देख लें। ठीक है, हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऐसे काल या समय जिसमें साहित्यों साहित्यिक स्रोतों का अभाव हो। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल किन्हें कहते हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोतों का अभाव हो, जैसे पाषाण काल हुआ। ठीक है, इसमें साहित्यिक स्रोत जैसे जो कोई पुस्तक थी या कोई सिक्के थे, इन सब का थोड़ा अभाव था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल प्रागैतिहासिक में जो पहला पार्ट आता है, पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है, इसे स्टोन एज भी कहते हैं। इस काल की सर्वाधिक जानकारी, इस काल की सर्वाधिक जानकारी पत्थरों से निर्मित औजारों से प्राप्त होती है। ठीक है, पाषाण काल किसे कहते हैं, इस काल की सर्वाधिक जानकारी पत्थरों से निर्मित औजारों से प्राप्त होती है, जिसके कारण इन्हें पत्थर का काल या पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए पत्थर काल किसे कहते हैं, ठीक है, तो पाषाण काल को पत्थर काल कहते हैं। ठीक है, पाषाण काल में अब हम लोग बात करते हैं पुरापाषाण काल की। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल। नंबर 2 मध्यपाषाण काल। नंबर 3 नवपाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पुरापाषाण काल की। इस काल में मानव खानाबदोश ठीक है, खानाबदोश का मतलब घूमते रहते थे। ठीक है, मतलब जहाँ इनको खाना मिलता था, भोजन मिलता था, ये वहीं रुक जाते थे। ठीक है,
इस काल के मानव खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। जीवन व्यतीत करते थे। शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। इस काल का मानव शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। ठीक है, तो इस काल का मानव कैसा था? खानाबदोश था, जो भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। इस काल में लोगों को आग की जानकारी थी। आग की जानकारी थी, परंतु इसका प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है, इस काल में अस्थायी जीवन का अभाव था। अस्थायी जीवन का अभाव था। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के मानव खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। इस काल का मानव शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। इस काल के लोगों को आग की जानकारी थी, परंतु इसका प्रयोग नहीं जानते थे कि इनका प्रयोग कहाँ करें। ठीक है, और इस काल के लोग अस्थायी जीवन का अभाव था। इस काल के लोगों में अस्थायी जीवन का अभाव था। ठीक है, अब पुरापाषाण कालीन स्थल से मिले साक्ष्य। अब हम लोग देखेंगे पुरापाषाण कालीन स्थल से मिले साक्ष्य। कालीन स्थल से मिले, पुरापाषाण कालीन स्थल से मिले साक्ष्य। ठीक है, किस स्थान से कौन सा साक्ष्य मिला? ठीक है, तो पहला आ जाता है हथनौरा। हथनौरा ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यहाँ से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला। मानव की खोपड़ी, ठीक है, का साक्ष्य। आप लोगों से पूछा जाए मानव की खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला? हथनौरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से मिला। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है भीमबेटका। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के रायसेन से, ठीक है, रायसेन से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश के रायसेन के भीमबेटका से। ठीक है, तीसरा आ जाता है पल्लवरम मद्रास।
ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है। तो हाथ की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ, पल्लवरम मद्रास से, ठीक है। हाथ की कुल्हाड़ी का साज पल्लवरम मद्रास से। और चित्रकारी के साज कहाँ से मिले, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नवपाषाण का, सॉरी मध्यपाषाण काल की, मध्यपाषाण काल की, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। धन्यवाद।